दौर। हमारी विशेष चर्चा का विषय भारत श्रीलंका दोस्ती का नया दौर, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। संजय भट्टाचार्य, जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी MEA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, पूर्व सचिव विदेश मंत्रालय के, भारतीय विदेश मंत्रालय के। संजय भट्टाचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ प्रोफेसर अंशु जोशी, जो कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU से हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत प्रोफेसर जोशी। और सबसे पहले संजय भट्टाचार्य जी, आपके साथ अगर शुरू करना चाहें और समझना चाहें अपने दर्शकों के लिए सुलभ ज्ञान संज्ञान के लिए कि किस मायनों में प्रधानमंत्री का ये दौरा महत्वपूर्ण है और कैसे आकलन करेंगे इस दौरे का। पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री जी का जो इस बार का यात्रा है श्रीलंका में, ये पहला एक फॉरेन डिग्निटरी का यात्रा है नया सरकार आने के बाद जी। आपको याद होगा कि अनुराग दसनायके ने इलेक्शन के फौरन बाद भारत का दौरा किया था, जो भी उनका पहला दौरा था। ये एक प्रतीक है कि हमारे दो देशों के बीच मित्रता कितना घनिष्ठ है, और ये ना सिर्फ हमारे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का एक अटूट और बहुत महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन आज जो हम देखते हैं इंडो पैसिफिक सागर महासागर का जो हमारा संपर्क है, उसमें भी श्रीलंका का बहुत खास रोल है जी। ये रिलेशनशिप हमारा जो है ना सिर्फ पॉलिटिकल है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक भी मायने रखते हैं। हमारा इकोनॉमिक कोऑपरेशन दिनों दिन मजबूत होता जा रहा है, और हमारे लोगों के बीच जो संपर्क है वो तो बहुत पुराना है। और इस बार भी ये सारे विषयों पर प्रधानमंत्री जी ने सुपरवाइज किया, जो कि हमारे बहुत सारे मेमोरेंडम साइन हुए, और जो एक पुराना रिश्ता है उसको एक नया ढांचे में डालने का प्रयत्न किया जी। इस वक्त की बात करें अगर प्रोफेसर अंशु जोशी, कितना महत्वपूर्ण है ये वक्त जब ये प्रधानमंत्री का दौरा हुआ है, और जब देखते हैं कि 7 समझौते हुए हैं, रक्षा जो सहयोग समझौता है वो किन मायनों में महत्वपूर्ण है, हमारे दर्शकों के लिए भी बताइए। और ये किस तरह से जब हम इंडो पैसिफिक क्षेत्र की बात करते हैं उसके लिए पूरे इस क्षेत्र के लिहाज से ये कितना महत्वपूर्ण है। निखिल जी, पहले तो शो पर मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे माननीय प्रधानमंत्री का ये पूरा अगर हम ओवरऑल दौरा देखें तो न सिर्फ क्षेत्रीय सुरक्षा और शांति की दृष्टि से पूरे वैश्विक राजनीति के पटल पर जिस प्रकार की स्थितियां अभी बनी हुई हैं, जिस प्रकार की चुनौतियां बनी हुई हैं, इसको देखते हुए आपसी साथ, आपसी विश्वास, आपसी सहयोग की बहुत आवश्यकता है। तो इसीलिए महासागर की नीति को लेकर के हमारे माननीय प्रधानमंत्री थाईलैंड गए, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ, और वहां भी थाईलैंड के साथ कई महत्वपूर्ण MOUs पर सिग्नेचर हुए। दोनों देश स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के युग में दोनों देशों ने पदार्पण किया। यदि हम देखें तो बिम्स्टेक का भी जो शिखर सम्मेलन रहा उसे हम सफल कह सकते हैं। और अब ये श्रीलंका का जो दौरा है, निश्चित तौर पर दोस्ती के नए मायने हमें दिखाई पड़ रहे हैं। यदि मैं क्षेत्रीय सुरक्षा की दृष्टि से देखूं तो श्रीलंका भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी देश है, और हम सभी जानते हैं कि चीन के हवाले से न सिर्फ हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो एक डेड डिप्लोमेसी की राजनीति चीन करता है, तो उसके चलते कैसे श्रीलंका के हम्बन टोटा में चीन ने अपनी एक बहुत बड़ी प्रेजेंस बनाई है, और ये कहीं ना कहीं भारत के लिए विगत कुछ वर्षों से चिंता का विषय रहा है। लेकिन अब यदि हम रक्षा सहयोग की दृष्टि से बात करें तो इस बार श्रीलंका के राष्ट्राध्यक्ष के हवाले से ये कहा जाना कि श्रीलंका की किसी भी भूमि का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए या भारत के सुरक्षा पर आंच आए इस प्रकार की गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा, तो निश्चित तौर पर सहयोग का ये एक नया युग दिखाई पड़ता है, जिसमें भारत न सिर्फ श्रीलंका बल्कि और दूसरे जो लाइक माइंडेड नेशंस हैं जो इस पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा चाहते हैं, उनको लेकर के चाहे सामुद्रिक सुरक्षा की दृष्टि से हो, पोर्ट्स डेवलप करने की दृष्टि से हो, जॉइंट मिलिट्री और नेवल एक्सरसाइजेस की दृष्टि से हो, हमें साथ में बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। जी, निश्चित तौर पर जो आपने चीन का जिक्र किया, दरअसल संजय भट्टाचार्य जी, चीन की विस्तारवादी नीतियों पर अगर खुले साफ तौर पर कहें, और जिस तरह से श्रीलंका तक उसकी पहुंच, ये सारी चीज़ें जो है भारत की रक्षा सुरक्षा के लिहाज से कई बार एक चिंता ज़रूर पैदा करती थी। लेकिन जिस तरह से आज का ये जो स्टेटमेंट रहा कि श्रीलंका की ज़मीन का इस्तेमाल भारत की रक्षा सुरक्षा को उसको नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा, किस तरह से इस स्टेटमेंट का आकलन करेंगे और इस लिहाज से भारत का लगातार ये जो एक
फ्रेंडली जो जेस्चर है और जो श्रीलंका में एक के बाद एक तमाम जो सहयोग के समझौते हैं, कैसे इसका आकलन करेंगे आप? पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि चीन जो हमारे नेबरिंग इलाकों में काफी प्रभाव बढ़ा रहा है, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, नेपाल हो, और पाकिस्तान में तो बहुत ही ज्यादा उसका प्रभाव है, मालदीव्स में भी उसका प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन पहली बात हमें ये जान लेना चाहिए कि हमारा जो सुरक्षा है और हमारा जो रणनीति है उसमें बाकी देशों का प्रभाव वैसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग अपनी सक्षमता की जो बात है वो हम लोग प्रायोरिटी देते हैं। तो चाहे चीन कुछ भी कर ले, वो हमारे लिए एक सिक्योरिटी हैजर्ड नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि चीन हमारे पड़ोसी देशों में जो चाहे कर ले। ये जरूरी है कि जो डिफेंस के क्षेत्र में जो कोलैबोरेशंस चीन कर रहा है वो कुछ और मतलब से वो कर रहे हैं वहां पे। चाहे वो आप हम्बनटोटा की बात देख ले, चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसमें हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स चीन बहुत सारे देशों में कर रहा है जी। और ये एक डेड डिप्लोमेसी जो कहते हैं उसका एक प्रतीक है, और हम्बनटोटा उसका एक मिसाल है, जिसमें हमने देखा कि हम्बनटोटा में चीन ने उस जगह का कुछ एक तरह से कह सकते हैं कि कब्जा करने की कोशिश कर रहा है जी। लेकिन हम भी सतर्क है कि उसमें वहां पे जो सबमरीन्स का एक्टिविटी ना हो। 2014 के बाद वहां पे ऐसा सबमरीन्स का एक्टिविटी नहीं हुआ है। भारतीय महासागर में क्योंकि रिसर्च का काफी एक्टिविटीज चलते हैं, वो मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स वहां से निकालते हैं, रिसर्च शिप्स वहां पे पहुंचते हैं, लेकिन ये रिसर्च शिप्स का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, वो स्पाइंग एक्टिविटीज के लिए नहीं होना चाहिए। और इस पे हमारा श्रीलंका के साथ समझौता है। आपने देखा होगा कि मालदीव्स में भी चीन ने काफी आगे बढ़ चुके थे, लेकिन कुछ दिन के बाद हमारा जो समझौता हुआ मालदीव्स के नए सरकार के साथ, उसमें वो पुराना स्थिति हम लोग वापस पहुंच चुके हैं ताकि हमारा पुराना समझौता बने रहे। तो चीन का जो बात है ये हमें ऑलवेज सतर्क रहना चाहिए, लेकिन हमें इसके बारे में कोई आशंका या डर होने की कोई जरूरत नहीं है। जी जी, निश्चित तौर पर डर की तो कोई ज़रूरत नहीं है, और जैसा कि आपने कहा ये बिल्कुल सही फरमाया कि सतर्क रहने की ज़रूरत है। और ऐसे बीच में जब श्रीलंका का ये जो बेहद महत्वपूर्ण दौरा है सफलता पूर्वक चल रहा है, क्योंकि अभी तक जिस तरह से जो समझौते हुए हैं उनकी बात देखी जाए प्रोफेसर जोशी, या फिर जिस तरह से जो अभी तक वहाँ पर जो बातचीत हुई है उसकी बात देखें, और जो श्रीलंका की मदद जिसको कहते हैं कि फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इन डीड, आप कैसे आकलन करेंगी इस रिश्ते का? मैं इस विशेष लिहाज से कहूंगा कि अगर ये दशक जो पीछे बीता 2014 से, जब से नई सरकार या कहा जाए कि प्रधानमंत्री मोदी के अगुवाई में सरकार आई है, उसके पहले से या बल्कि 90 के दशक में बहुत उथल पुथल बीच बीच पे नरम गरम जैसी बातें होती रही, अब किस तरह से आप इसको आगे बढ़ते हुए देख रही हैं? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा बिंदु आपने चर्चा में जोड़ दिया है निखिल जी। भारत और श्रीलंका के बीच 2500 वर्षों से भी अधिक पुराने संबंध हैं। हम सभी जानते हैं कि कैसे भारत से बौद्ध धर्म श्रीलंका गया, वहां उसका प्रचार प्रसार हुआ। हम जानते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में हमारा जो तमिलनाडु प्रांत है वहां के लोग श्रीलंका में बसे हुए हैं। और यदि हम विगत 1947 के बाद से भारत और श्रीलंका के रिश्तों पर निगाह डालते हैं तो बीच का एक उथल पुथल भरा दौर जरूर रहा, लेकिन 2014 के बाद जैसे कि आपने कहा, हम देखते हैं कि कैसे भारत ने हर कदम पर यह साबित किया कि न सिर्फ हम जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसमें विश्वास करते हैं, जो हमारे श्रीलंका के साथ हजारों वर्ष पूर्व के सांस्कृतिक संबंध हैं, हम श्रीलंका को अपना मित्र सहयोगी देश मानते हैं। और इसका उदाहरण ये रहा कि जब कभी प्राकृतिक आपदा श्रीलंका पर आई, या मैं उदाहरण दूं कि 2022 में जब श्रीलंका एक बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था, तब भारत ने सबसे पहले 4 बिलियन के करीब जो सहायता थी उसका अनाउंसमेंट किया, पहुंचाई। कोविड का जब काला दौर चला तो फिर अपने होम ग्रोन वैक्सीन से भारत ने श्रीलंका की सहायता की। तो आज श्रीलंका भी इस बात को मानता है कि भारत एक विश्वसनीय पड़ोसी देश के रूप में, एक परिवार के सदस्य के रूप में श्रीलंका के साथ हमेशा खड़ा है। और 2014 के बाद से हमने देखा कि कैसे जो सामरिक क्षेत्र के हमारे संबंध हैं, विशेषकर रक्षा के क्षेत्र में
जिस प्रकार से श्रीलंका की लोकेशन है, तो उसको देखते हुए दोनों देशों ने अपने संबंधों को मजबूत करना शुरू किया। आज हम देखते हैं कि कैसे स्लिनेक्स के नाम से दोनों ही देशों के बीच में जॉइंट नेवल एक्सरसाइज होती है, मित्र शक्ति के नाम से दोनों ही देशों के बीच में आर्मी एक्सरसाइज होती है, और मिलन के नाम से कैसे नेवल एक्सरसाइज होती है। इसके अलावा यदि आप देखें तो विगत 10 वर्षों में भारत जो है वो श्रीलंका को सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण ट्रेनिंग असिस्टेंस प्रोवाइड करने वाला देश बना है। बड़े पैमाने पर हमारे अधिकारियों के बीच में ट्रेनिंग के लिए एक्सचेंजेस होते रहते हैं, हम ज्वाइंट एक्सरसाइजेस साथ में करते हैं। यदि हम ट्रेड के क्षेत्र में जाएं तो भारत और श्रीलंका लगातार व्यापार के क्षेत्र में एक दूसरे के बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी बने हुए हैं। भारत श्रीलंका के लिए उसका वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और इसमें निरंतर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से वृद्धि हो रही है। यदि हम सांस्कृतिक संबंधों की बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में पीपल टू पीपल कनेक्ट की बात करें, तो निखिल जी पिछले 10 वर्षों में इस पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि हमने देखा कि एक जो 90 के दशक का उथल पुथल भरा दौर रहा, जिसमें आतंकवाद के दंश से भारत को भी दो चार होना पड़ा, श्रीलंका में भी किस प्रकार की स्थितियां बनी, तो हाल फिलहाल में ये कहूंगी कि जिस प्रकार से भारत अपनी तरफ से एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के साथ और फिर महासागर की नीति के साथ श्रीलंका को साथ लेकर के आगे बढ़ रहा है, दोनों ही द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों से, तो हम निरंतर देख रहे हैं कि किस प्रकार से संबंधों में सुधार और उछाल दोनों ही आता हुआ दिख रहा है। जी, निश्चित तौर पर। संजय भट्टाचार्य जी, आज आपने देखा कि किस तरह से इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस के जो शहीद थे उनको प्रधानमंत्री ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, अपना सर नवाया वहाँ पर। और जब हम इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस की बात करें कि श्रीलंका में शांति स्थापना की बात करें, किस तरह से वो एक जो महत्वपूर्ण भूमिका जो शांति की का एक अग्रदूत जिस तरह से भारत रहा है वो भी दिखाई पड़ा। इसके साथ ही साथ एक चीज़ इसमें और आज ऐड हो जाती है, प्रधानमंत्री को किसी देश का 22वां ऐसा देश है जहां पर शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कैसे इन चीज़ों का आकलन करेंगे इस दौरे में, जब हम इन टोटलिटी जब दौरे की बात करते हैं प्रधानमंत्री के? जी, आप देखिए हमारे जो भारत की जो सेना है वो उन्होंने रीजनल और ग्लोबल स्टेबिलिटी में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। पुराने जमाने में, ब्रिटिश जमाने में, पहला और दूसरा महायुद्ध के समय, उस समय वो अपने भारत के लिए नहीं लड़ रहे थे, आप कह सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन वो अपने सैनिक ट्रेडिशन को आगे बढ़ा रहे थे और सारे दुनिया में उन्होंने किया था। और वहां भी जो मेमोरियल्स है वहां प्रधानमंत्री जी सदैव जाते रहते हैं। IPKF जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे इंडिपेंडेंस के बाद कुछ ऐसे पहलू आए जहां पे भारतीय सेना हमारे देश का रीजनल सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए बाकी देशों के सहायता के लिए गया। IPKF एक ऐसा है, और बांग्लादेश में जो 71 का युद्ध हुआ था वो एक दूसरा ऐसा मिसाल है। तो इन दोनों का बहुत ही खास महत्व रहता है, और प्रधानमंत्री जी ने आज वहां जाके उसी समय को फिर याद दिलाया, और भारत का जो एक पीस एंड स्टेबिलिटी का जो रोल है, रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी का, और हम जो पड़ोसी देशों को सहायता करते हैं उसके बारे में कहा। दूसरी बात आपने जो जिक्र की, जो कि मित्र विभूषण का जो मेडल हमारे प्रधानमंत्री जी को सौंपा गया, ये पहली बार ऐसा एक मौका है जबकि श्रीलंका ने भारतीय नेता को इस मेडल से सम्मानित किया, और ये सबसे ऊंचा सम्मान है श्रीलंका का। प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते हैं कि ये एक भारत के 1.4 बिलियन लोगों के लिए एक रिकग्निशन है, और वो उनके पर्सनल रिकग्निशन नहीं है। लेकिन ये आप नहीं भूल सकते कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे विदेश नीति को बढ़ाने के लिए, हमारे पड़ोसी देशों के साथ रिलेशंस आगे बढ़ाने के लिए जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान किया है, मार्गदर्शन किया है, उसका भी एक प्रतीक है, एक रिकग्निशन है उस दूसरे देशों से। और आज के दिन पे शायद 22 ऐसे देशों ने प्रधानमंत्री को ये रिकग्निशन दिया है। तो ये न सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए, भारत के लिए भी एक बहुत गर्व का
अवसर है, क्योंकि ये हमारे पुराने रिश्तों को और मजबूत बनाता है और एक स्वीकृति देती है। जी बिल्कुल, उनको स्वीकृति देता है, रिश्तों में गर्माहट भरता है। और जिस तरह से आपने कहा कि ये सिर्फ हम सब के लिए एक गर्व की बात है, हमारे प्रधानमंत्री को जिस तरह से एक के बाद एक देश सम्मानित कर रहे हैं, और ये एक और नया अवसर आया है। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही रखेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय भट्टाचार्य जी आपका और प्रोफेसर अंशु जोशी जी बहुत शुक्रिया।